Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं एक सीरियल नंबर से। और सबसे पहले मैंने नाउन ख़त्म किया, नाउन के क्वेश्चंस हमने बनवाए हैं। और ख़ासतौर पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें एसएससी है, आपका बैंकिंग है, उसके अलावा आप यदि आप एनडीए का तैयारी करते हैं, सीपीओ का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, भारत के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसके लिए बेस्ट चैनल है इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन, आज हम लोग प्रोनाउन के डेफिनेशंस तो पढ़ लिए हैं, आज हम लोग काइंड्स के डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने डेफिनेशन में कल ही बताया था कि जो ऑल द पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। सभी पर्सन्स को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन होते हैं आपको पता है? तो तीन पर्सन होते हैं। एक होता है क्या? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बताइए? आई और वी आता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में आपका कौन आता है बता दीजिए? सेकेंड पर्सन में होता है यू। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में जो होता है वो है आपका ही, सी, इट एंड दे। और नेम्स भी आएंगे, नेम्स भी आते हैं, वो भी आपके थर्ड पर्सन में ही आएंगे। तो जनरली आई, वी, यू, ही, सीट एंड दे को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो स्पीकर होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर होता है उसको बोला जाता है सेकंड पर्सन। और सेड समथिंग, सेड अबाउट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग, किसी के बारे में यदि कुछ कहा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, इन्हीं सभी को हम लोग कौन सा पर्सन बोलते हैं? सॉरी, कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप सबको ध्यान में रहेगा। जैसे एग्जांपल है, ही इट्स फूड, वह खाना खाता है, तो यहाँ पर आपका ही जो होगा वो क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आइए, सेकंड आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या होता है, क्या होता है? देखो तो दिस, दैट, these and those, these, that, these and those are called demonstrative pronoun। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। अब इसमें जो दिस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा मेरे बच्चों। जैसे दोज आर योर बुक्स, वो सभी किताबें तुम्हारी हैं। योर, दोज आर योर बुक्स, तो यहाँ पर जो दोज होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक बात आप छोटा सा चीज ध्यान में रखिएगा कि आखिरकार दीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और दैट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और दोज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो देखो, दीज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है एंड नियरर। कोई भी चीज नियर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये किताब है और यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर भाई आप खड़े हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? दिस बुक हो जाएगा, ये ना दिस हो जाएगा। मान लीजिए कि एक किताब यहाँ पर है, तो आपके लिए किताब क्या है? ये डिस्टेंस है, दूरी है इसका, तो आपके लिए दैट बुक कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? तो नजदीक के लिए सिंगुलर है तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? दिस का। और दैट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये भी सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, लेकिन ये फार्दर के लिए, जो दूर होता है ना, उसके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, दीज का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो दीज तो प्लूरल नंबर के लिए होता है, लेकिन नियरर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और दोज जो होता है वो भी प्लूरल नंबर के लिए होता है, लेकिन फार्दर प्लेस के लिए होता है, जो चीज दूर है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर ढेर सारी किताबें हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा? दीज बुक्स बोलिएगा कि दोज बुक्स? यदि आपका डिस्टेंस इससे ज्यादा दूरी पर है तो ये आपके लिए दोज बुक्स हो जाएंगे। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, तो ये आपके लिए ये सभी किताबें क्या हो जाएंगी? दीज बुक्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो जो चीज दूर है और प्लूरल है, उसके लिए हम लोग दोज का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज नजदीक है और प्लूरल है, दीज का। जो चीज दूर है और सिंगुलर है, दैट। जो चीज नजदीक है और सिंगुलर है, दिस का प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिस और दैट का चीजें जो है ना क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अभी हम लोग दिस दैट दिस दोस्त का इस्तेमाल पढ़ लिए। अब हम लोग अगला तीसरा डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा डेफिनेशन आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन हो जाएगा? ईच हो जाएगा, एवरी हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, एंड नाइदर हो जाएगा। ये सभी जो होंगे आपके नाइदर आर कॉल्ड आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल में आ जाइए, जैसे कि ईच ऑफ देम इज रेडी। एक एक लोग जो है वो तैयार हैं। तो यहाँ जो ईच है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर ऑफ द पेन्स इज न्यू। इन दो कलमों में से एक कलम जो है वो नया है। तो यहाँ जो इधर आया वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा चीज मेरे मन में खटक रहा है, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। यदि मैं नहीं बताऊंगा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। एक छोटा सा मैं एक कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको बोलूंगा कि आप पहचाने। जैसे कि पेन इज दिस पेन इज माइन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है? तो अक्सर बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बोलेंगे कि दिस है, क्योंकि अभी हमने बताया कि दिस दैट दिस दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, तो ये दिस जो है वो पेन के ठीक पहले आया है। पेन क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन के ठीक पहले कभी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। केवल डेफिनेशन को याद कर लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसको क्लियरली समझना। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस है, ईच बॉय इज रेडी। एक एक बच्चा जो है वो तैयार है। तो यहाँ पर भी ईच जो आया है वो नाउन के ठीक पहले आया है। तो जब ये ईच, एवरी या दिस दैट नाउन के ठीक पहले आएगा, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि यह बात याद रखिएगा कि प्रोनाउन कभी भी नाउन के ठीक पहले नहीं आता है, बल्कि नाउन के बदले में आता है, नाउन के जगह पर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अगला है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव आपका क्या है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं भैया, पोसेसिव प्रोनाउन, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन में? आपका हो जाएगा आवर्स हो जाएगा, माइन हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। उसके अलावा आपका हो जाएगा हर्स और हिज। ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। दिस ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आइए एग्जांपल देखिए, इन सभी को पोजेशन दिखाने का काम होता है। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। तो ये जो माइन है वो आपका क्या हो जाएगा? पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी हैज द पेन ऑफ योर्स,
उसके पास तुम्हारा वाला कलम है, तो यहाँ जो योर्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप सबको एक छोटा सा टेबल लिख करके बताता हूँ, और ये टेबल हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अभी पोसेसिव प्रोनाउन आया तो मुझको ध्यान आया कि मुझे टेबल को बता ही देना चाहिए, वैसे पर्सनल प्रोनाउन में ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यो, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, और ये जाएगा इट। एक है आपका दे, देयर, देयर्स, देम। तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ। आप सबको पता है कि ये जो आई और वी जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है प्यारे बच्चों, ये आई और वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, yes I know that you all know, you are a very intelligent student, so this is first person। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप इस तरह से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप थोड़ा सा सुंदर तरीका से अपने कॉपी में जब आप लिख रहे होंगे तो अच्छे से लिखेंगे, ताकि जब आपको दोबारा पढ़ें तो आपको पढ़ने में कोई प्रकार का तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका है ही सी इट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें। ये हो जाएगा आपका, ये सिंगुलर आई जो हो जाएगा वो सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन का वो क्या है, सिंगुलर नंबर है। ये सेकंड पर्सन है, और ये आपका जो है वो थर्ड पर्सन है, पर्सन इसमें भी मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, पर्सन, ये आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर भी होगा और आपका प्लूरल भी होगा। ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा और ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। अब ये जो होता है वो कौन सा केस होता है, नोमिनेटिव केस होता है, दिस इज कॉल्ड नोमिनेटिव केस। ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बड़ा वाला पोसेसिव केस, नोमिनेटिव केस, और ये हो जाएगा पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में दो प्रकार में बांटा गया पोसेसिव केस को यहाँ पर, एक हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन, और ये जो वाला पार्ट है आपका वो ऑब्जेक्टिव केस है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तो ये आपका केस जो है वो इस तरफ है, पर्सन जो है वो नीचे की तरफ है। तो थोड़ा सा राइटिंग उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर भी आप देखिएगा, इस पूरे टेबल को याद रखिएगा। ठीक है, ये आप जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, और ही सीट और दे आपका थर्ड पर्सन, इन्हीं को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। कैसे रूप चलता है, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, you, your, yours, you, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, theirs, them। इन सभी आई, वी, यू, ही, इट एंड दे का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इन सभी का इस्तेमाल किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। और ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है, माई, आवर, ये सब नाउन के ठीक पहले लगता है, और ये माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, ये भी पोजीशन बताते हैं, ये भी अधिकार बताते हैं। और ये कौन सा अधिकार बताते हैं, ये प्रोनाउन वाले, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन हो जाएगा आपका, माइन हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, हीज हो जाएगा,
हर्ष हो जाएगा और देयर्स हो जाएगा। तो ये चीजों को आप पूरी अच्छे से समझ लें और एक बार मेरे स्तर से याद कर लें कि आई माई माइन मी वी आवर आवर्स अस यू योर योर्स यू ही इज हिम सी हर हर्स हर इट इट्स इट दे देयर्स देयर्स देम। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे काइंड्स की ओर बात कर रहे हैं, फिफ्थ नंबर की ओर। फिफ्थ नंबर में आपका आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से सुनिए समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, अ प्रोनाउन विच joins words, phrases, clauses and sentences. A pronoun which joins this kind of things is called रिलेटिव प्रोनाउन। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम हेल्प्स मी। मैंने आपके सामने देखो दो सेंटेंस लिख दिया कि राम एक लड़का है, राम मेरी मदद करता है। अब आखिर इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करें, तो देखिए राम इज अ बॉय हु हेल्प्स मी। देखो एक ही सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस ऐड हो गया कि नहीं हो गया। और एक बात और देख रहे हैं कि ये जो हु आया वो किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। तो राम इज अ बॉय हुआ, राम वो लड़का है जो मेरी मदद करता है। तो कैसे हम लोगों ने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, हु का इस्तेमाल किया, और यही हु क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब उसके अलावा जैसे महात्मा गांधी इज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी इज नोन एज बापू। महात्मा गांधी को किसके रूप में जाना जाता था, बापू के रूप में। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि महात्मा गांधी इज अ ग्रेट मैन। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति हैं, हुम इज हु इज हु इज नोन एज, जिनको जाना जाता है, नोन एज बापू। तो आप यहाँ पर सेंटेंस को आप ध्यान से देख लिए कि एक पूरा दो दो सेंटेंस था, उस दोनों सेंटेंस को हम लोगों ने हु से कनेक्ट कर दिया, तो हु आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसका मतलब केवल हु ही नहीं होगा, हु भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो क्लॉजेस को ऐड करते हो, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अभी तो मैं बस डिफाइन कर रहा हूँ, एक एक चीजों को अभी आगे हम लोग को रूल्स में पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए भी आप वेट करिएगा। चलिए हम लोग आगे अगला काइंड्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा सिक्स्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, all the self and self's words are called reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सभी सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं उसको रिफ्लेक्सिव, जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखो हिमसेल्फ लगा है, तो हमने अभी तो रूल में बताया, डेफिनेशन बताया कि जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड हैं, यानी कि जिस वर्ड में ए सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ है, वो सब आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, जैसे इस सेंटेंस का अर्थ निकालिए, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को धोखा, उसने खुद को चोट पहुंचाया। आखिर चोट पहुंचाने वाला कौन था, वह था। आज चोट किसको पहुंचा, उस खुद को पहुंचा। तो जब ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, वो काम करने वाला है, खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो काम करने वाला वही है।
तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, वो खुद पर पड़ रहा है, हिमसेल्फ पर पड़ रहा है। तो यदि सेल्फ या सेल्फ वर्ड्स सेंटेंस के अंदर में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, द थीफ हैंग्ड हिमसेल्फ, द थीफ हैंग्ड हिमसेल्फ, थीफ ने खुद को फांसी लगाई। तो फांसी लगाने वाला थीफ था और मर जाने वाला भी थीफ ही था, यानी कि यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो नोट में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यूजुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is used as an object in the sentence, इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उस सभी हिमसेल्फ वाले वर्ड, सेल्फ वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, आइए जानते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन भी सेम इसका डेफिनेशन है, कल जैसा मैंने बताया था आपको कि all the self and self's words, all the self and self words are called emphatic pronoun। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, emphatic pronoun बोलते हैं, NOUN प्रोनाउन एग्जाम्पल। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिएगा, जैसे कि आई माई सेल्फ वॉश्ड द कार, मैंने खुद कार को साफ किया। कार साफ करने वाला कौन था, मैं था। साफ क्या हुआ, कार साफ हुआ, यानी कि सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। इसमें जो सेल्फ और सेल्फ्स वाला वर्ड है वह ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि बस सेंटेंस को क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने खुद किया। जैसे कि ही हिमसेल्फ हेल्प्ड माई ब्रदर, उसने खुद मेरे भाई की मदद की। तो मदद करने वाला वह था और मदद हुआ किसका, मेरा भाई का हुआ। तो देख रहे हैं यहाँ पर हिमसेल्फ का इस्तेमाल केवल सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए किया जा रहा है, यानी कि सेंटेंस को जोरदार बनाया जा रहा है, बढ़िया बनाया जा रहा है, ताकि सुनने में और कहने में अच्छा लगे। तो ये सब जो होंगे वर्ड्स, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। तो हम यदि नोट में लिखना चाहें इसके लिए प्यारे बच्चों, यदि हम इसको नोट में लिखना चाहें इम्फैटिक प्रोनाउन के लिए, तो क्या लिखेंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू emphasize, to use emphasize the sentence, सेंटेंस में को इम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए सेवेंथ नंबर की बारी आ गई। सेवेंथ नंबर की बारी क्या कह रही है, सेवेंथ है या फिर एट है प्यारे बच्चों, एट नंबर है। ठीक है, एट नंबर की बारी आ गई, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ये इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है भाई, नाम ही से इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित है, अनिश्चित। जैसे कि समवन, कोई पता है कि कौन, नहीं पता है, समवन कोई और, एनीवन, नो वन, nobody, somebody, anybody, etc. These words show uncertainty, uncertainty। ये सभी वर्ड्स क्या दिखाते हैं, अनिश्चितता दिखाते हैं। सो इन्हीं सभी को क्या बोला जाता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है ना। दीज वर्ड्स कैन बी सेड, दीज वर्ड्स कैन बी said to be indefinite pronoun। इन सभी को इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जा सकता है, क्योंकि हम जब बोलेंगे कि किसी ने मेरा कलम ले लिया, तो हमको पता नहीं किसने लिया। कोई घर पर आया है, पता नहीं कौन आया है,
तो इस तरीका से someone has taken my pen, someone has taken my pen, किसी ने मेरा कलम ले लिया। तो यहाँ पर ये जो someone है वो आपका हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं तो शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाता हूँ इसके रिलेटेड, तो आप ध्यान में रखोगे कि ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल बोला जाता है। जैसे कि राम एंड सीता आर टॉकिंग टू ईच अदर, राम और सीता एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो दो लोगों के बीच की बात है, तो दो लोगों के लिए क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा। माई ऑल फैमिली members are enjoying the party with one another। मेरे पूरे फैमिली मेंबर जो है, पूरा मेरा परिवार जो है पार्टी में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा है। तो पूरा फैमिली मेंबर में तो दो लोग नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे, तो दो से ज्यादा के लिए वन अनदर और दो के लिए ईच अदर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। A pronoun which is used to ask question, which is used to ask question is called interrogative pronoun, is called interrogative pronoun। तो कौन कौन है, ऑल द WH वर्ड्स, जो भी WH वर्ड शुरुआत में लग जाएंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, आप कौन हैं, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो जिससे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक वीडियो में लगातार मैंने आपको पढ़ा दिया, सभी काइंड्स का डेफिनेशन में समझा दिया। अब उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें हैं तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं आपसे कितना खुश हूँ, क्योंकि आप सीखना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मेरा ग्रोथ भी चाह रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे जैसा टीचर आप सबको पढ़ाए, आप सबको ज्ञान दे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मैं बहुत आभारी रहूँगा यदि आप इस वीडियो को किसी दोस्त मित्र को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।